बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि गैल्वेनोमीटर को हम, ये बीच का होता है, तुम लोग समझ सकते हो, ये वो वीडियोस बनाता है जो बैन हो गए बैन तो पबजी भी हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी इधर हम लोग ध्यान देंगे कैसे कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए एमीटर क्या है। भाई अगर कोई तुमसे कहे कि औरत बन जाओ, बाल लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो, तो तुम्हें पता होना चाहिए औरत कैसी दिखती है। अगर तुम्हारे पास वो ऐप होती तो तुम देख लेते। खैर, तो एमीटर की बात करते हैं। एमीटर जो है इट्स अ डिवाइस दैट मेजर्स करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज आइडियली जीरो होना चाहिए, बट जीरो होता नहीं है किसी भी चीज़ का रियल केस में। तो हम लोग कहेंगे कि एमीटर मस्ट हैव, शुड होना चाहिए वैसे, पर हम बोलेंगे कि एमीटर मस्ट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। जैसे तुम्हारे पास होने के चांसेस बहुत कम हैं, वैसे ही एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे एक प्राइवेट नौकरी वाले को एक अच्छी बीवी मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, मुझे मिली, कोई बात नहीं, माँ थोड़ी खानी है, तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे एमीटर की। तो एमीटर की रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। अभी इधर तुम बेकार पहने, हाँ, एमीटर बनाना है तो हमें रेजिस्टेंस करनी है लो। अब क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो बाय नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो बड़ा नाम हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक गैल्वेनोमीटर है जी, यहां नहीं लिखेंगे, ठीक, इसमें से करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम जानते हो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, तो इसमें से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो है आई जी। ठीक, इधर को जा रहा है मान लेते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, हमें क्या पता। अगर हम इसमें एक शंट लगा दें, शंट कट गया, और शंट को हम दिखा दें कैपिटल एस से, ठीक है, शंट का रेजिस्टेंस है एस, आर से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में भी आर दिखाएंगे, फिर वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन जो आजकल के रिलेशनशिप्स में होता है। तो इधर ध्यान देंगे, ये बन गया हमारा एमीटर, बस दिस इज एमीटर। अब कैसे किया भाई, मान लो आई करंट मेजर करना था, आई जी करंट गैल्वेनोमीटर ने ले लिया, बचा हुआ यहां गया, तो कितना गया, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 200 रुपए ले लिए तुमसे, गलत हो, मेरे पास 200 रुपए थे, तुमने मुझसे 100 रुपए ले लिए, तो मेरे पास कितने बचे, माइनस कर दिया। सेम चीज यहां करनी है, इसके पास आई रुपीज आए, आई करंट आया, आई जी इसने ले लिया, बचा हुआ जो होगा वो होगा आई माइनस आई जी। तो ये करंट एस से जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जा ही नहीं सकता, आई जी से ज्यादा यहां नहीं जाना चाहिए। अब शंट बहुत कम है। अब एक और चीज दिखाते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, मैथ से खेलते हैं थोड़ा सा, 1 10 100,000 10,000 10,000 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें 1 ओम के रेजिस्टर के साथ, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1/R1 1/R2 करके निकालोगे तो आएगा 10,000 अपॉन 10,001, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10,001, ठीक है, 1/R1 1/R2 करके निकालोगे, दैट विल बी द आंसर। आंसर जो निकलेगा वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक भले ही 10,000 का था, दूसरे वाले ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बात समझ में आ रही, एक रेजिस्टेंस भी छोटा हो जाए, तो चाहे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमारा कितना भी मन किया पढ़ाई करने का, थोड़ा सा मन किया चलो पबजी बैन होने वाला है, एक बार खेल लेते हैं, दुखते रख पे हाथ लग गया, सारे स्ट्रीमर्स जो थे हमारे प्रो प्लेयर है ना, अलग अलग टीम के, तो एस थोड़ा सा भी लगा दोगे तो ये पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, और ये जो डॉटेड लाइन बनाई है हमने, जो सबको पसंद है, ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा एमीटर, दिस विल बी एमीटर। बड़ा आसान। तो जल्दी से पहले ये ग्रीन वाला मत नोट करना, ये डायग्राम बना लो, मैं इसको हटा देता हूं, ओके। इसके बाद पॉज करो और जल्दी से बना लो। क्या बनाओगे तुम्हें पता है, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, क्योंकि नोट करने में ही हम लोग माहिर हैं। तो जब ये पूरी बकवास हो गई, अब याद रखना ये वाला जो पार्ट है गैल्वेनोमीटर और ये शंट, ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों हैं
पैरेलल में, और पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस PD। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो वी कैन ओम्स लॉ से वी कैन राइट V इक्वल्स IR, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, वैसे V इक्वल्स IR क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो वी कैन राइट IG into G equals this current, that is I minus IG into S। और हमको देखो निकालना क्या होता है कि भाई इतना करंट मेजर कर पाए जो कि है I, गैल्वेनोमीटर की वैल्यूज पता होंगी, हमसे पूछेंगे हम शंट कितना लगाएं, ठीक है, तो वो शंट की वैल्यू निकालनी है। तो S का फॉर्मूला क्या बनेगा, S विल बी IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। अभी एक छोटा न्यूमेरिकल भी करके दिखा देंगे कि तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया डेरिवेशन, जो कि बड़ा कठिन था, छोटे छोटे बच्चे भी कर लें। अब अगर हमको लिखना हो कि ये बनेगा कैसे, तो हम बस स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into ammeter, we connect a low resistance जिसको हम शंट नाम दे रहे हैं इन पैरेलल, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना बड़ा आसान है, शंट को पैरेलल में लगा दो। जल्दी से पॉज करो, इसको नोट कर डालो, बहुत आसान है। आई होप सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक करके कर लो, बहुत आसान है। तो शंट मान लेते हैं, निकालना है हमको, ओके। अगर कोई कहे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कुछ, मान लेते हैं 10 ओम 20 ओम, पता नहीं क्या, और गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट ले सकता है वो है 1 एम्पियर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है 1 एम्पियर, जो करंट हमें मेजर करना है वो है 10 एम्पियर। तो अब कोई पूछे कि शंट कितना लगाओगे, तो यहां पे हम फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू डाल दें, तो S अपॉन G, ठीक है, या S इक्वल G की वैल्यू वहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। IG यानी कि 1 जो कि हमने माना हुआ है, अपॉन 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/9। G को इधर भेज दें, जो ज़रूरी नहीं था पहले भी, तो S इक्वल्स 1/9G, यानी कि अगर 1 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम 1 एम्पियर ले सकता है, उसको बनाना है 10 एम्पियर के एमीटर में, तो हमको जो भी गैल्वेनोमीटर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी उसका 1/9 टाइम्स शंट लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ओरिजिनली था वो था 900 एम्पियर, अब 900 ओम मान लेते हैं, तो S हो जाएगा 1/9 इंटू 900, दैट इज 100 ओम। तो 100 ओम को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, इट विल डिपेंड, ठीक है। कि बहुत सारे आसान क्वेश्चन होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, तो जल्दी से ये पार्ट नोट कर लो और एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, ओके। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर हैविंग रेंज ऑफ 1 एम्पियर इनटू एमीटर हैविंग रेंज ऑफ 0 to 10 एम्पियर, ठीक है। ये वाला भी नोट कर लो, जल्दी से पॉज करो, नोट करो, बहुत आसान है, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एम मीटर के बाद अब बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर में ऑब्वियसली जैसा एम मीटर में द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर शुड बी लो या मस्ट बी लो, यहाँ पे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस शुड या मस्ट बी हाई। शुड अच्छी बात है, मस्ट तो होना ही होना है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं ए और बी के बीच में हमको वोल्टेज मेजर करना है जिसकी वैल्यू है V, ठीक है। यहाँ कोई लोड लगा हुआ था, लोड मतलब कोई डिवाइस, और हमको यहाँ मेजर करना है। एमीटर सीरीज में होता था, सीरीज में किया था, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, तो दोनों एंड कनेक्ट होंगे। देखो क्या करेंगे, ए पे लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर G, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में लगा दिया एक रेजिस्टेंस R। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट बन गया, दिस इज, वैसे तो यही बना है, सिर्फ इतना है वोल्ट मीटर, इतना, दिस हैज बिकम वोल्ट मीटर। अब देखो क्या बकवास है। तो भाई फिर से बात करते हैं वही चीज जो भी करी थी, पहले करंट आया I, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर ले सकता है वो है IG, वोल्टेज मेजर करना है V,
तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स आई, यहाँ पे आई जी है, टाइम्स नेट रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में, तो G प्लस आर। बहुत आसान। अब R की वैल्यू G तो हमें पता है, IG हमें पता है, V हमको मेजर कितना करना है पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, उससे कम तो हो ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे V अपॉन आई जी इक्वल G प्लस आर, और अगर R की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन आई जी माइनस जी। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज with a galvanometer so as to convert into voltmeter। जल्दी से नोट कर लो, बहुत आसान सा है, कठिन नहीं है कुछ भी। तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। बकवास जीवन में कहीं काम नहीं आएगा, ऐसा कोई कहे तो उसको दो घुमा के लगाना, मुझे नहीं दूसरे को। तो भाई बात करते हैं यहाँ पे, ये नहीं बताएंगे कि अभी 1 एम्पियर का ये है, वो 2 है, वो बहुत आसान होता है। समझने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछ ली जाए कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा, पैरेलल में लगा होता है ना, तो 1/R ऑफ एमीटर इक्वल्स 1 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस 1 शंट S। उसके बाद वो कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा GS अपॉन G प्लस S। तो R जो होगा एमीटर का, जो नेट रेजिस्टेंस होगा आफ्टर द कन्वर्जन, वो हो जाएगा, कितना बेकार इक्वल टू लगा है, वो हो जाएगा GS अपॉन G प्लस S। ये बन गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। मेरा डॉगी वायर पे खड़ा हुआ है। उसके बाद अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जो नेट रेजिस्टेंस होती है, वो याद रखना, ये एमीटर का केस है इसलिए ये लिखा है। वोल्टमीटर की बात करें तो ये सबसे कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि इससे ज़्यादा कठिन कुछ नहीं होता है। वोल्टमीटर में सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हो जाएगा G प्लस आर, खत्म। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, बता देना, बड़ा आसान है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंसिटिविटी से रिलेटेड, एक और टॉपिक है, तो जल्दी नोट करो पॉज करके। तो अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, सेंसिटिविटी। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंसिटिविटी क्या होता है, और नहीं पता हो तो लारा दत्ता से पूछ लेना। कुछ ठंडा या गर्म खाने पे वो बकवास नहीं करनी है, हमें बकवास करनी है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेंसिटिविटी रिवाइज कर लो तुम लोग, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। हाँ, तो करंट सेंसिटिविटी आई होप सबने रिवाइज कर लिया होगा 1 सेकंड में, नहीं किया तो पॉज करके करो पहले। ये होता है NAB अपॉन C, जहाँ पे C होता है 1 रेडियन पे कितना टॉर्क लग रहा है, टॉर्शनल है। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, A होता है एरिया, और B होता है मैग्नेटिक फील्ड। और वोल्टेज सेंसिटिविटी में NAB अपॉन CR, बस रेजिस्टेंस आ जाता है। अब अगर कोई कहे कि करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई, बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, तो पहला सवाल, मतलब पहला जो बकवास तुम लोगों के आई होगी है, करंट डबल है तो वोल्टेज भी डबल होगी, रेजिस्टेंस सेम है। ध्यान से देखो, करंट सेंसिटिविटी डबल करने का तरीका क्या होगा, A B चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, C चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वायर तो वही है, चेंज हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर करंट सेंसिटिविटी डबल करी, इसका मतलब N को भी डबल किया, और नंबर ऑफ टर्न्स डबल हुए, तो इसका मतलब जो लेंथ है वो भी डबल होगी, और लेंथ डबल हुई तो बचपन में हम लोग जब छोटे थे तब पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि अगर करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई, ठीक है, तो N को रिप्लेस कर देंगे N डैश से, विच इज 2 टाइम्स ऑफ N, बट यहां पे R विल बी रिप्लेस्ड बाय R डैश विच इज 2 टाइम्स ऑफ R। फिर से एक बार बताते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए, क्योंकि मतलब तब जब लेंथ डबल करोगे और लेंथ डबल कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डबल, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भले ही हमारा एमीटर अगर हम बनाएं तो एमीटर भले ही डबल सेंसिटिव हो गया, सेंसिटिविटी इनटू 100, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, ढीठ तुम लोग की जैसी, मेरी जैसी भी। तो दिस क्वेश्चन समटाइम इज आस्क्ड कि करंट सेंसिटिविटी डबल करने से क्या चेंज आएगा।
तो अगर बाकी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं तो करंट सेंसिटिविटी को तुम कितना भी चेंज करोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी ही रहेगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज करनी है तो करंट सेंसिटिविटी भी हो सकता है सेम रहे या चेंज हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो पूछा जाता है, इफ करंट सेंसिटिविटी इज डबल्ड what will happen to voltage sensitivity, या if current sensitivity is halved। अब ये मत कहना सर हमने तो डबल पढ़ा था और पेपर में 9 टाइम्स आ गया, तो ऑब्वियसली 9 टाइम्स है तो कॉमन सेंस लगा लेना, सेम रहेगा। तो दिस इज हाउ वी चेंज द सेंसिटिविटीज, एंड एक सेंसिटिविटी यानी करंट सेंसिटिविटी का असर वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या होता है। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में पता नहीं क्या चालू करेंगे, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो आई एम नॉट एंटायरली वेल, तो मेरा दिमाग हिला हुआ है अभी, क्योंकि मेरे पास दिमाग है लाइक यू गाइज। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।